कहानी सुनाई, नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है वो दिया फ्राइडे। जापान एक ऐसा देश जो अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन्स और डिसिप्लिन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दिन के उजाले में टोक्यो की सड़कें लाखों लोगों से भरी होती है, लेकिन जब आधी रात के बाद आखिरी ट्रेन छूट जाती है और नियॉन लाइट्स बुझने लगती है, तो जापान की उन पतली सुनसान गलियों में एक ऐसी दहशत जागती है जिसका जिक्र वहां की पुलिस फाइल्स में आज भी दबे शब्दों में मिलता है। जापान में बीमारी या ठंड से बचने के लिए सर्जिकल मास्क पहनना एक आम बात है, पर सोचिए, आधी रात को सर्दी की धुंध में एक लंबी औरत आपके सामने आकर खड़ी हो जाए। उसने एक लंबा ट्रेंच कोट पहना हो और उसके चेहरे पर एक सफेद मास्क हो। वो आपसे एक बहुत ही आम सा सवाल पूछे, वाताशी किरई, जिसका मतलब है, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर आप घबराकर हाँ कह दें, तो वो अपना मास्क उतार देती है, और तब जो आप देखते हैं उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आपको दिखता है कि उसके होंठ कानों तक बुरी तरह कटे हुए हैं, जिसमें से कच्चा मांस और खून टपक रहा है। फिर वो आपसे दोबारा पूछती है, क्या अब भी मैं खूबसूरत हूं? ये सवाल नहीं, मौत का जाल है, और अगर आप भागने की कोशिश करें या उसके सवाल का जवाब देने में हाँ या ना कहने की कोशिश भी करे, तो वो अपने कोट से एक बड़ी जंग खाई हुई कैंची निकालती है और आपका चेहरा भी बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। इस शैतान को जापान में कहते हैं कुचिसाके ओना। नवंबर 2017, क्योटो, रात के 2:15 पे केंजी एक 28 साल का सैलरीमैन अपनी कंपनी में ओवरटाइम करके वापस लौट रहा था। काम के बोझ से उसकी आंखें लाल थी। उसने अपनी आखिरी ट्रेन मिस कर दी थी, इसलिए उसे अपने छोटे से अपार्टमेंट तक पैदल चलकर जाना पड़ रहा था। रास्ता भारी ठंड और कोहरे से ढका था। गलियों में सिर्फ फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट्स और वहां लगी वेंडिंग मशीन की रोशनी थी। केंजी के अलावा वहां एक कुत्ता तक नहीं था। सन्नाटा इतना भारी था कि केंजी को अपने जूतों की आवाज भी कानों में चुभने लगी थी। अचानक एक क्रॉस रोड पर उसके कदम रुक गए। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी के ठीक नीचे एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ केंजी की तरफ थी। उसने एक लंबा बीज रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था और उसके घने काले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। केंजी ने सोचा शायद कोई और भी रास्ता भटक गया है। वो चुपचाप उसके बगल से गुजरने लगा, पर जैसे ही केंजी उसके करीब पहुंचा, हवा का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हवा में एक अजीब सी महक फैल गई, पुराने खून और किसी दवाई के मिलने जैसी घिनौनी बदबू। जैसे ही केंजी आगे बढ़ा, उस औरत ने केंजी के ही पीछे चलना शुरू कर दिया, और बस थोड़े ही देर बाद एक झटके में अपना रास्ता बदला और ठीक केंजी के सामने आकर खड़ी हो गई। केंजी घबरा कर पीछे हटा। उस औरत का कद किसी आम जापानी औरत से कहीं ज्यादा था, लगभग 6 फुट। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ा सफेद सर्जिकल मास्क पहना हुआ था, जिससे उसकी आधी नाक और पूरा मुंह ढका था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें कोई जान ही ना हो, बिल्कुल काली और पथराई हुई। उस औरत ने अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा किया और उसकी कोट की जेब में कुछ लोहे का आपस में टकराया। फिर एक बेहद मधुर पर अजीब सी खोखली आवाज में उसने पूछा, वाताशी किरई। केंजी को समझ नहीं आया। आधी रात को एक अनजान औरत रास्ता रोककर ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही थी कि क्या वो खूबसूरत है? पर जापानीज कल्चर में लोग शराफत छोड़ते नहीं है। डर और कंफ्यूजन के मारे केंजी ने जल्दी से अपना सर हिलाया और कहा, हाय अनाता वा किरई देसु, जिसका मतलब है, हाँ तुम सुंदर हो। केंजी ने सोचा वो खुश होकर उसे जाने देगी, पर उस औरत ने अपने कोट से अपने ठंडे सफेद हाथ बाहर निकाले। उसने अपने मास्क को दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे उसे नीचे खींच दिया। केंजी ने जो देखा, उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसकी सांसें उसके सीने में ही जम गई। उस औरत के होंठ, उसके होंठ बचे ही नहीं थे। उस औरत का मुंह दोनों कानों तक पूरी तरह किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था। उस फटी हुई खाल के बीच से उसके दांत, उसके मसूड़े और गले के अंदर का हिस्सा साफ दिख रहा था। उस घिनौने फटे हुए मुंह से गाढ़ा काला खून टपककर उसके कोट पर गिर रहा था। वो एक नॉर्मल इंसान थी ही नहीं, वो कोई शैतान थी। केंजी की आंखें फटी की फटी रह गई।
वो चीखना चाहता था पर गला डर से सूख चुका था। उस औरत ने अपना खौफनाक फटी हुई मुस्कुराहट वाला चेहरा केंजी के बिल्कुल पास लाया और इस बार उसकी आवाज मधुर नहीं थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे मानो सीधे नरक से आ रही हो। और वो पूछी, घोड़े दे मुंह। जिसका मतलब है क्या अब भी? उसके दाएं हाथ में 1 फुट लंबी जंग खाई कैंची चमक रही थी। अगर केंजी नहीं कहता तो वो उसे वहीं मार डालता और अगर वो हाँ कहता तो वो उसके चेहरे को भी काट डालती। केंजी को अपने बचपन की सुनी हुई कुचिसाकी ओना की कहानी याद आई। उसने बिना सोचे समझे ठीक वही किया जो किस्से कहानियों में बताया जाता था। वो बोला, मादेसु, जिसका मतलब है एवरेज। जैसे ही केंजी ने ये कहा, वो औरत 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई। उसका दिमाग ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाया कि ये कैसा जवाब है। वो अपनी कैंची पकड़े वहीं जम गई और यही केंजी के लिए आखिरी मौका था। केंजी ने अपना लेदर का ब्रीफकेस उसके चेहरे पर मारा और अपनी जान बचाकर भाग गया। केंजी पागलों की तरह तंग गलियों में भाग रहा था, पर उसके पीछे आने वाली आवाज रुक नहीं रही थी। वो औरत उसकी तरफ चल कर नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। उसकी स्पीड इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। केंजी जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचा, सीढ़ियों पर भागते हुए अपने फ्लोर पर गया और कांपते हाथों से चाबी लगाकर दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा जोर से लॉक कर दिया। वो वहीं फर्श पर गिर पड़ा, बुरी तरह हाफ रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने अपनी सांसें रोकी और कान लगाकर बाहर सुनने की कोशिश की। बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। केंजी को लगा उसने शैतान को पीछे छोड़ दिया और मौत उसे छू कर निकल चुकी है। पूरी रात केंजी दरवाजे के सहारे बैठा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी जगह से हिले। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। रात का अंधेरा और वो खौफनाक शैतान दोनों जा चुके थे। केंजी बच गया था। अगली सुबह जब केंजी वापस उसी रास्ते से अपने ऑफिस के लिए निकला तो उसे उसी क्रॉस रोड पर एक भीड़ जमा दिखी जहां पिछली रात उसका उस चुड़ैल से सामना हुआ था। वहां पुलिस की गाड़ियां थी और येलो टेप से एक एरिया मार्क किया हुआ था। केंजी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो डरते हुए उस भीड़ के पास गया। उसने वहां खड़े एक बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। उस बूढ़े आदमी ने केंजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दहशत और ठंडक साफ नजर आ रही थी। उसने अपना सर हिलाया और सिर्फ एक शब्द धीरे से कहा, चिसाके ओना। ये सुनते ही केंजी की रूह कांप गई। उसने थोड़ा आगे बढ़कर पुलिस टेप के उस पार झांका। वहां जमीन पर किसी की लाश पड़ी थी जिसे एक कपड़े से ढका जा रहा था। वो लाश केंजी की ही उम्र के किसी आदमी की थी जो शायद रात को लेट घर लौट रहा होगा। पर हवा के एक झोंके से वो कपड़ा थोड़ा सा हट गया और केंजी ने जो देखा उसने उसके जिस्म का सारा खून जमा दिया। जमीन पर पड़े उस आदमी का चेहरा, उसके दोनों होंठ कानों तक बुरी तरह कटे हुए थे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो उसके मौत के दर्द को बयां कर रही थी। केंजी को समझ आते देर नहीं लगी कि रात को जब वो अपने ब्रीफकेस के सहारे भाग निकलने में कामयाब रहा तो शैतान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। कुचिसाकी ओना उस रात खाली हाथ वापस नहीं गई। जब केंजी भाग गया तो उस गली से गुजरने वाला अगला बदनसीब इंसान उस शैतान का शिकार बन गया। उस अनजान आदमी ने केंजी की मौत अपने नाम कर ली थी। उस दिन के बाद केंजी ने कभी कंपनी में अकेले लेट नाइट ओवरटाइम नहीं किया। सूरज ढलते ही वो अपने घर के अंदर होता था और दरवाजे को कई बार चेक करता था। कुचिसाकी ओना की लेजेंड को जापान में आज भी लोग सिर्फ एक कहानी नहीं समझते, क्योंकि जिन लोगों की लाशें उन सुनसान गलियों में मिलती है, पुलिस उन फाइल्स पर कभी सच्चाई नहीं लिखती। अगर आपको भी देर रात अकेले किसी सुनसान सड़क पर कोई ऐसी ही महिला मिले और आपसे पूछे वाताशी हिरई, तो समझ जाना कि इस बार शिकार आप हो। अगर जापान की इस खौफनाक सच्चाई ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें। आप किस और देश की रियल हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार आप भी देर रात अपने घर सुरक्षित जा सके। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।